विधानसभा से विधायक उषा ठाकुर पहली बार एक ही विधानसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ेंगी, जबकि हर बार अलग अलग सीटों से पार्टी ने चुनाव लड़वाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों में इस बार टिकट वितरण में भारी जद्दोजहद देखने को मिल रही है, जबकि स्थानीय भाजपा नेताओं ने प्रदेश प्रभारी को स्थानीय उम्मीदवार की मांग के संबंध में अवगत करा दिया था। फिर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में वर्तमान विधायक उषा ठाकुर पर विश्वास जताते हुए महू विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर अटकलों पर विराम लगा दिया है। पिगंडवर चौराहे पर जिला जनपद सदस्य दिनेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के स्थानीय उम्मीदवार की मांग के बावजूद पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार नहीं बनाया है। जैसे ही शनिवार देर रात भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में उषा ठाकुर का नाम घोषित किया, वैसे ही उम्मीदवार महू विधानसभा के ग्राम पिगंडवर चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जनसंपर्क की शुरुआत की और इसके बाद कर स्थानीय प्राचीन कालिका माता मंदिर पर माथा टेका। मां अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर माल्यार्पण किया। आश्चर्य की बात तो यह कि जो कांग्रेस उम्मीदवार है वह उम्मीदवार पिछली बार भाजपा की विकास यात्रा में भाजपा उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला दोनों भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। हाईकमान ने आपको टिकट दिया, वापस रिपीट किया है। पूर्ण विकास, बहुत ज्यादा आदिवासियों को सहयोग, इस बार आपके क्या मुद्दे और स्थानीय पर रहेंगे? मैं अपने संगठन का कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा महू से सेवा करने का मौका दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, ये महामंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं। सनातन के संरक्षण संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है और हमने राजनीति को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया। हमारे जननायक भैया शिवराज जी ने कम समय में जो कीर्तिमान समाज परिवर्तन के स्थापित किए, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और मुझे भरोसा है उनका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। दीदी, स्थायी प्रत्याशियों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भीतरी लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बूथ का वो प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा साधारण सदस्य है, उसको ये हक है कि वो टिकट मांगे, अपनी बात संगठन में रखे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रभु ने इतनी सन्मति दे रखी है कि जब कोई निर्णय हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो वरिष्ठ हो, वो कनिष्ठ हो, वो छोटे से छोटा हो, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते हुए समर्पित भाव से पार्टी की विजयश्री के लिए प्रयासरत होता है। दीदी, 30 दिन पूर्व आपके साथ कांग्रेस प्रत्याशी विकास के पथ पर चलते रहे, आज बलि बगावत करके आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का है। हम जिस विचारधारा के सेवक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वो ध्वजवाहक है। हम सत्य सनातन वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास में विश्वास रखते हैं और हितग्राही योजनाओं के माध्यम से समाज परिवर्तन का जो संकल्पित भाव भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, हमें जन जन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये मेरा भरोसा। दीदी, इस बार युवाओं को मतदान करने का मौका मिला है, तो आप नए मतदाता जो युवा जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने सभी नव मतदाता भाई बहनों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि बेटा, मतदान संविधान प्रदत्त सबसे बड़ी शक्ति है हमारे हाथों में। इसका सदुपयोग करना और जो राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति संस्कारों के संवर्धन के लिए जो राजनीतिक दल काम करता है, उसके साथ बच्चों, तुम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, क्योंकि नई पीढ़ी का भी भाग्य और भविष्य यदि किसी के नेतृत्व में सुरक्षित है तो वो हमारे राष्ट्र नायक मोदी हैं, हमारे जननायक भैया शिवराज जी। दीदी, 3 बार अलग अलग विधानसभा हाईकमान ने दूसरी बार फिर मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ संगठन का।